तो फाइनली साल 2025 की शुरुआत जनवरी की 1-2 तारीख से ऐसा लग रहा था कि भाई मार्केट अब बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी और यहाँ पर लोग अब अपने पैसे बना पाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स हो या फिर ट्रेडर की भी अगर मैं बात करूँ तो लग रहा था कि भाई हर कोई अब पैसे बनाएगा। और बहुत सारे लोग जो कि एक्सपर्ट है बाज़ार के अंदर वो लोग कह रहे थे कि भाई FIIs की वापसी हो चुकी है और जो लोग बाकी हैं अब वो सोमवार को वापस हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम तर मुद्दों पर मैंने कल की वीडियो में डिटेल्स में कहा हुआ था कि भाई बाज़ार के अंदर अभी आपको बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। खैर वो सारी चीज़ें भी मैं अभी आपको शॉर्टकट में बताता हूं। लेकिन अगर आपने कल की वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको डिटेल्स में सारी बातें पता चल जाए, क्योंकि हम डिटेल्स में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। और आज की भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप कहीं पर भी निवेश करते हो, स्टॉक के अंदर निवेश करते हो या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो, ऑफकोर्स आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि भाई कहा यह जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है। मतलब आपको तो पता ही है कि 2025-26 का जो बजट है वो उसको लाने की तैयारी पूरी तरह से ज़ोरों शोर से किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण जी कर रही हैं। हम उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए कल के डेट में जो कुछ भी हुआ मार्केट के अंदर, जनवरी की 1 तारीख 2 तारीख को अगर देखेंगे तो मार्केट ने बहुत अच्छा बम्पर रिटर्न्स दिया, वहाँ पर अच्छे पैसे बना कर दिए। ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह और जो भी बड़ी कंपनीज़ है वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप टाइप की जो कंपनीज़ है उससे ज़्यादा तेज़ी लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन बहुत सारे लोग जो रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा है कि FIIs की वापसी हो चुकी है, बाज़ार अब ऐसे ही रहेगा, बाज़ार के अंदर गिरावट नहीं होगी। तो ये चीज़ें मैंने देखा और मैंने कल की वीडियो में आपको कहा हुआ था कि भाई ऐसा नहीं है। बाज़ार के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अभी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं जिस रीज़न के ऊपर आपके फोकस होने चाहिए। और देखिए कभी भी कोई भी चीज़ आपको सही है या गलत है ये पता उसी टाइम पे चल पाएगा जब आपके पास जानकारी है, नॉलेज है। अगर जानकारी नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा। और उसी चीज़ को रीज़न बनाकर मैंने कहा था कि बाज़ार के ऊपर भरोसा अभी नहीं करना चाहिए। कल मैंने वीडियो में कहा हुआ था कि भाई फेस्टिव सीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे कार वगैरह की जो सेल है वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच कर रखते हैं ना कि भाई दीपावली में हम ये चीज़ खरीदेंगे या फिर नए साल पर हम ये चीज़ खरीदेंगे, जिसकी वजह से कार की बिक्री बढ़ी थी। और इसीलिए ऑटो कंपनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी, ऑटो इंडेक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी, बैंकिंग के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली थी। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखलाया था। लेकिन मैंने कहा था कि भाई ये तेज़ी ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, उसके पीछे के कई सारे रीज़न थे। तो ये सारी बातें हैं जो हमारी नज़रों के सामने हैं। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई फरवरी तक आप ये समझ लीजिए कि फरवरी 1 तारीख तक के बाज़ार तो मुझे नहीं लगता है कि स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है वो बाद में देखने वाली बात होगी, लेकिन फरवरी तक नहीं स्टेबल होगी बाज़ार। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है। और अब जो हमारा फोकस है वो सबसे बड़ा फोकस इस बात पे होने वाला है कि भाई फरवरी की 1 तारीख को बजट आने वाला है 2025-26 का। अब इस बजट के ऊपर बाज़ार पूरी तरह से फोकस किए हुआ है और बाज़ार में देखना ये रहेगा कि भाई बजट जैसा आएगा ऑफ कोर्स बाज़ार उस तरह से रिएक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो टैक्स को लेकर होने वाली है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब खुशखबरी आ रही है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और वो खुशखबरी क्या हो रहा है? खुशखबरी ये होने वाली है कि हो सकता है कि CAGR मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें कुछ बदलाव किए जाए। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, टैक्स के अंदर यानी इक्विटी टैक्स के अंदर, कैपिटल गेन टैक्स के अंदर मुझे नहीं लगता है कि बदलाव होगा। जो बात है स्पष्ट और क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। क्यों उम्मीद नहीं है इसके ऊपर भी अभी मैं बात करूँगा। बात रही जो टैक्स है कि भाई जो लोग 15 लाख रुपये तक कमाते हैं उनको ऐसा है, जैसे 15 लाख रुपये कमाते हैं उनको 30% तक के टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसा होगा कि अब उसके अंदर कुछ कटौती हो सकती है।
उसके अंदर कुछ कमी की जा सकती है कि भाई ठीक है, अगर आप 15 लाख रुपये तक ईयरली कमा ले रहे हो तो आपको 15% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कम टैक्स पे करना पड़ेगा, समझ रहे हो। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम करने की बात की जा रही है। अब देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स को जो कम करने की बात की जा रही है, अभी ये टैक्स जो कम किए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बाद में मैं अपनी बात लास्ट में रखूँगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स को जो कम करने की बात की जा रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ट्रम्प। क्यों रीज़न है? ट्रम्प ने कहा था कि अगर मैं जीत करके आ जाऊंगा तो मैं कॉर्पोरेट टैक्स को यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर मैं 15% तक के लेकर आऊँगा। अभी यूएस के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? 21% है। कितना परसेंट है? 21% है। तो ट्रम्प ने कहा था अगर मैं जीत करके आ जाऊंगा तो भाई मैं 15% तक के कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर आऊँगा। उसके बाद ये चीज़ें जब वहाँ लागू हुई तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर विचार कर रही है और निर्मला सीतारमण जी इस पर सोच रही कि ठीक है, हम भी कम कर देंगे। हमारे यहाँ अगर कॉर्पोरेट टैक्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ 25% कॉर्पोरेट टैक्स है। सोचने वाली बात है। मतलब यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है कि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है तो वहाँ पर 21% टैक्स है, जबकि हमारे यहाँ पर अभी डेवलप करने की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ पर कितना ज़्यादा टैक्स है? 25% कॉर्पोरेट टैक्स है। और उसके बाद जो लोग 5 लाख रुपए तक के, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तक के कमाते हैं, बिल्कुल 5 लाख की बात की गई है रिपोर्ट में कि जो लोग 5 लाख रुपए तक कमाते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स ही लागू नहीं होगा। बिल्कुल 5 लाख की ईयरली कमाई बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगी, उस पर ज़ीरो टैक्स रहेगा। तो ये सारी बातें हो रही है जो रिपोर्ट के ज़रिए हो रही है। अब रिपोर्ट के ज़रिए हो रही है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। अब ऑफिशियली क्या निकल कर आती है ये चीज़ें देखने वाली होगी और ये बजट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर चले कि भाई जो टैक्स को बढ़ाया गया था पिछले बजट में, मुझे नहीं लगता उसके अंदर कुछ कमी की जाएगी, क्योंकि उस टैक्स को बढ़ाया क्यों गया था। अभी हाल फिलहाल में भी एक रिपोर्ट में रात में पढ़ रहा था तो वहाँ पर कहा गया था कि एफडी के ऊपर भी गौर कर रही है। एफडी के जो रिटर्न्स है उसके ऊपर सरकार गौर कर रही है और उस पर बातचीत चल रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एफडी के अंदर पैसे निवेश कर सके। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को जो बढ़ाया गया था वो तो इसीलिए बढ़ाया गया था ना कि भाई एफडी के अंदर पैसे आ सके। जब बैंक, आरबीआई और सारे लोग एक साथ हल्ला चिल्ला मचा रहे थे कि भाई बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं, हम लोन कहाँ से देंगे, उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हो रही थी, तो इसी मकसद से बढ़ाया गया था। अब एफडी के ऊपर गौर करने की बात हो रही है, तो एफडी के ऊपर अगर गौर किया जाएगा तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम नहीं किया जाएगा। ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। अब एक बात और भी यहाँ पर आती है कि भाई टैक्स रिजिम के अंदर या टैक्स स्लैब कह लीजिए कि टैक्स स्लैब के अंदर अगर आप चेंजेस कर भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप सोच कर देखिए कि एक इंसान कितनी तरह से टैक्स पे कर रहा है। आपको उन चीज़ों पर सोचना चाहिए। आप एक तरफ से टैक्स स्लैब के अंदर कुछ कमी या ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जीएसटी के रूप में नए टैक्स ऐड करने की बात कर रहे हैं, और जो नया टैक्स स्लैब है जीएसटी के रूप में वो बहुत हाई लेवल का होने वाला है। और वहाँ पर ये बातें बनाई जा रही कि भाई अब ये जो टैक्स स्लैब होगा 35% वाला, जो आम लोगों के घरों में यूज़ होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर हम ऐसे जीएसटी नहीं डालेंगे। लेकिन क्या भरोसा है, ये तो पहले भी कहा गया था 20% और 28% के जो जीएसटी वगैरह लगते हैं, 20% मैंने बोला, 18% और 28% के जीएसटी टैक्स को लेकर तो यही कहा गया था। लेकिन बाद में उसका अंजाम क्या हुआ वो तो आप लोगों को मालूम ही है। आजकल अगर देखें तो आप देख सकते हैं अनाज के ऊपर, खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर, साबुन, तेल, नमक, इन सारी चीज़ों के ऊपर, यहाँ तक कि जो बच्चे अब एग्ज़ाम के ऊपर, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म वगैरह जो अप्लाई करते हैं ना, वहाँ पर भी टैक्स लग रहे हैं। अब सोच कर देखें आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टैक्स है, एजुकेशन के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो तो अलग है। तो यहाँ पर आप सोच कर देखिए, एजुकेशन के ऊपर अलग से टैक्स है, उसके बाद मेडिसिन वगैरह हो गए, जो हेल्थ केयर की चीज़ें हैं उन चीज़ों पर अलग से टैक्स हो गए, खाने पीने की चीज़ों पर अलग से जीएसटी के रूप में टैक्स है। और आप इन टैक्स स्लैब में कमी या ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा का फ़र्क मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि भाई ये खुशखबरी है आम इंसानों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। देखिए, अगर रियल में अगर कुछ ऐसा प्रॉफिटेबल बात निकल कर
आती हैं 1 फरवरी के बाद, तो ऑफ कोर्स हम उस पर खुशी मनाएंगे, लेकिन अभी ये देखने वाली है बात है, समझ रहे हैं ना। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर ये बात की जा रही है। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि भाई कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर बात की जा रही है कि भाई इस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है, इस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट काम करने वाली है, इस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा बजट आएंगे सरकार की तरफ से। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है सर, इम्पोर्टेंट वही है जो आने वाला टाइम हमको बताएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर जिस स्टॉक को लेकर बात होने लगती है, या फिर ये कह लीजिए जिस सेक्टर को लेकर बात होने लगती है ना, उस सेक्टर के अंदर, उस सेक्टर के इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसे निवेश करने लगते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिए, क्योंकि पिछले बार आपको याद नहीं है तो पिछला बजट के बारे में आप पढ़ लीजिए, कुछ आर्टिकल्स वगैरह, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। डिफेंस को लेकर क्या बातें हो रही थी, आज डिफेंस का क्या हाल है वो आप लोग देख रहे हैं। पीएसयू को लेकर, बैंक को लेकर, रेलवे को लेकर भी बीच में हालतें ख़राब थी, लेकिन ठीक है अभी रेलवे कुछ हद तक के सही चल रहा है। तो मतलब जो बातें की जा रही थी जिन सेक्टर को लेकर, उसके इंडिविजुअल स्टॉक्स में, उसके थीमेटिक और सेक्टरल फंड में इन्वेस्टर्स बिल्कुल दिल खोलकर और जीव जान लगाकर पैसे निवेश कर रहे थे, और बाद में उसका सिला उसको ये मिला कि भाई उसको नेगेटिव रिटर्न्स मिला। तो मतलब एक मर्तबा जो गलती हो जाती है उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना ही पैसा है, अगर आपको निवेश करने का शौक़ है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप सिचुएशन को देखिए। पहले आपको ये गौर करना है कि बजट कैसे आता है। 1 फरवरी के बाद सारी बातें ओपनली हो जाएगी, और जो भी अभी रिपोर्ट के ज़रिए बातें आ रही हैं ना, इसमें से ज़रूरी नहीं कि बातें कुछ सही हों कुछ गलत हो। कई बातें ऐसी होंगी जो सही होंगी, कई बातें होंगी जो गलत भी हो सकती है। जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है, हो सकता है वो बातें भी गलत हो सकती है। तो पहले बातों को सही होने दीजिए, ऑफिशियली अनाउंस होने दीजिए कि रियलिटी क्या है, उसके बाद अपनी रणनीतियाँ बनाइएगा, स्ट्रैटेजी आपको तैयार करनी है, और उस हिसाब किताब से अपने रिस्क एपिटाइट को देखते हुए निवेश करना है। सिंपल है। तो फाइनली उम्मीद करता हूं कि वीडियो में अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, काफ़ी सारी बातें आपको समझने को मिली हो। बट आपका इन तमाम तर मुद्दों पर क्या कहना है, आप इन तमाम तर मुद्दों के बारे में कैसे सोचते, क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके वैल्यूबल फीडबैक का वेट करता हूँ और करता रहूँगा। एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा बी फिनेंसर को आप सपोर्ट करें। मुझे आप के ऊपर पूरा भरोसा है कि भाई आप सपोर्ट करेंगे, और जितना आप आगे ले जाएंगे यकीनन उतनी ज़्यादा मेरी हिम्मत बढ़ेगी, और मैं इस तरह के कंटेंट जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।